हाय गाइस, मेरा नाम है सुशांत। आप देख रहे हैं फिल्म रीडर। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका एपिसोड 1 ये है रीराइटिंग द सीन्स फिल्म रीडर के साथ। तो हमारे पास एक फिल्म है लव पर स्क्वायर फुट जो आई थी 2018 में। इसके लीड एक्टर थे अंगीरा धर, विकी कौशल और रत्ना पाठक शाह। एक बहुत ही बढ़िया सा सीन है। रत्ना पाठक शाह और अंगीरा धर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है जो कि डिनर टेबल के बाद शुरू होता है। ये फिल्म के ऊपर तो ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, लेकिन इसमें कुछ एक डिटेल्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट को लेकर। तो आज हम ये सीन रीराइट करेंगे अपनी लैंग्वेज में और हम देखेंगे कि हम इस सीन में क्या और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या और चीजें हटा सकते हैं, या ये सीन जैसा भी था अप्रोप्रिएट था या नहीं था। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये सीन। Karina, not nice to walk out in the middle of dinner like that. What they'll say? Karina, girl, why you're walking so fast? What do you think? Huh? I'm a dog or what? Handing my leash over to someone else? How does he get to decide when I get married, where I should work, how I should lead my life? What if? What if he leaves me then? Huh? What are you going to do? What are you going to do? Love, come home. I don't want to become you. तो यहाँ तक इस सीन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि करीना जो है वो एग्रेसिव हो रही है अपनी मदर के ऊपर, और वो अपनी मदर को कह रही है कि व्हाट इफ ही लीव्स मी देन। मतलब दो चीजें हैं, एक तो उससे शादी नहीं करना चाहती, दूसरा वो ये क्वेश्चन उठा रही है कि अगर वो मुझे छोड़ गया तो। आगे देखते हैं। Living in your brother's house? This charity? These helpless, homeless? Yeah, big you become. Standing on the road and showing Thati. You know what days I removed? I slogged day and night so that you could go to school and all. And now you turn around and say you don't want to be me. You will never be me. I could have had a different life. I could have got married again, but I chose you. I want to see you walking down the aisle in that lovely dress, settling with one decent chap. Is that too much for a mother to ask? Don't want to be me. Never be me. सो इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें इस सीन से मिलती हैं। सबसे पहले कि अंगीरा धर अपनी मदर से अनॉयड हैं थोड़ा सा, कि वो उनको एक पुश कर रही है एक शादी की तरफ। दूसरा, रत्ना पाठक शाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हैं कि कैसे उन्होंने बहुत मेहनत करके अंगीरा को स्कूल भेजा और इन सब चीज़ों के लिए उसको तैयार किया जहाँ वो करियर में आज खड़ी है, और सिर्फ वो इतना चाहती हैं कि वो एक बहुत अच्छे किसी बच्चे से शादी कर लें। अंगीरा का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो यहाँ पे इस बात को रखती हैं कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, और वो अपनी माँ पे एलिगेशंस लगाती हैं कि कैसे वो अपनी ब्रदर की चैरिटी पे जी रही हैं। इन सब चीज़ों को लेके देखते हैं कि हम इस सीन को कैसे रीराइट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये मानना है कि अगर इस सीन को थोड़ा सा स्पाइस अप करना है तो हो सकता है हम इसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐड कर सकते थे। एक रेनी एलिमेंट ऐड कर सकते थे कि वो दोनों जब बाहर निकलती हैं तो बारिश हो रही होती है और दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। तो रेन जो है हमेशा एक ट्रिगर पॉइंट होता है, एक इमोशनल चीज़ें क्रिएट कर देता है, बट समहाउ डायरेक्टर ने सोचा कि बारिश की ज़रूरत नहीं है और उसने इसको वैसे ही शूट किया। यहाँ सीन में आप देखेंगे कि पीछे एक आदमी बैठा है जो इन दोनों की कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, पास में बैठा है, तो हमें लगता है कि उस आदमी के रिएक्शन भी हो सकते थे। बट कहीं ना कहीं डायरेक्टर ने सोचा कि अगर उस आदमी के रिएक्शन लिए तो सीन की जो इंटेंसिटी है वो कहीं डाइल्यूट ना हो जाए, इसलिए उन्होंने वो नहीं रखे। तो हम इस सीन को अपनी तरीके से लिखते हैं। देखिए हमने इस सीन को कैसे लिखा है। अंगीरा एंड रत्ना कम आउट ऑफ द हाउस। अंगीरा इज वॉकिंग इन फ्रंट। इट इज रेनिंग हेविली। तो रत्ना पाठक शाह के डायलॉग से शुरू करते हैं। जाओ, चली जाओ, यूं ही तो भागती आई हो तुम अपने आप से हमेशा। मैं भागती आई हूं? और नहीं तो क्या। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हें बोर्डिंग में कराया था, अपनी दिन रात की सेविंग्स लगाकर। 3 दिन रुक नहीं सकी तुम वहां पर, क्योंकि वहां पर हरासमेंट हो रहा था मेरे साथ। लाइफ में किसके साथ नहीं हुआ। आई फेस डिफिकल्टीज एज वेल व्हेन योर फादर लेफ्ट, लेकिन कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागी। ट्रुथ इज यू हैव ए टेंडेंसी टू रन अवे। मैं रुकी रही, मैं नहीं भागी। चाहती तो दूसरी शादी कर सकती थी, तो कर लेती मम्मी, मुझे क्यों धकेल रही हो। सैम एंड आई आर टोटली डिफरेंट। यहाँ पे वो बात कर रही है सैम और अपने बारे में, जिस लड़के से अभी वो बाहर निकल कर आई है, जिस लड़के के घर से अभी वो बाहर निकल कर आई है। Can't you see he has no ambition? This social service of his is all at home. You're good for him. This is a good match. मेरे जितना स्ट्रगल नहीं देख पाओगी तुम। रत्ना वॉक्स अवे। तो इसमें हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जो उन दोनों के कॉन्वर्सेशन में हुए। जो हमने पॉइंट कवर नहीं किया वो ब्रदर की चैरिटी वाला है। मुझे लगा नहीं वो इतनी इंटेंसिटी से आया है,
तो इसलिए मैंने वो पॉइंट कवर नहीं किया। मैंने उसकी माँ का स्ट्रगल कवर कर लिया। मैंने अंगीरा का एक और कैरेक्टर उसमें लेयर ऐड कर दिया कि वो बोर्डिंग स्कूल में भेजा उसको, वहाँ उसके साथ हरासमेंट हुआ, इसलिए वो वहाँ से वापस चली आई। उसकी मदर को बहुत प्राउड है अपने आप के ऊपर कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी और अपनी बच्ची को पाला है। अंगीरा टोटली डिसमिसिव थी इस वाले सीन में अपनी माँ के रवैये को लेकर, पर इस सीन के बाद मुझे लगता है उसे रियलाइज़ हुआ है कि उसकी माँ ने क्या-क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं उसके लिए। तो ये सब इस सीन की बारीकियाँ थी। जो फाइनली सीन का आउटपुट आया है वो है आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर मैंने 2 लाइनें चेंज करी हैं। यहाँ पर इस डायलॉग में आप देख सकते हैं, रत्ना पाठक शाह के डायलॉग में, लेकिन कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भागी। और दूसरा अंगीरा के डायलॉग में आप देख सकते हैं, कांट यू सी ही हैज़ नो एम्बिशन, दिस सोशल सर्विस ऑफ हिज इज़ ऑल अ ढोंग। ये वाला जो लाइन है, ये हमने बाद में एडिट किया था, बाद में हमने जोड़ा था। तो जो कि आपको पहले वाली जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो उस समय आपको नहीं दिखाई दिया होगा क्योंकि वो प्रीवियस वर्जन था। तो लगभग 2 इसके हमने वर्जन क्रिएट करे। मुझे लगता है ये वर्जन बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि ये स्टोरी को भी आगे फॉरवर्ड ले जाता है। अंगीरा को थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन भी होता है लास्ट वाली लाइन जब उसकी माँ कह के निकलती है। दोनों ही केसेस में, मेरी वाली स्क्रिप्ट में भी और उस वाली स्क्रिप्ट जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें भी। तो इस तरीके से हमने ये डायलॉग लिखे हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने क्या गलतियाँ करी, क्या हम और ऐड कर सकते थे। अगर और कोई सीन आपके मन में है जिसको हमें रीराइट करना चाहिए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। रीराइटिंग के सेशंस हम और भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।